नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन का ताकत बन गए 99 प्लस 37 प्लस 19 सांसद। अगर यह ताकत एकजुट रही तो इन ताकतों में, इतने सांसदों में इतनी ताकत होगी कि मोदी साहब की छुट्टी कर देंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि राहुल ने खेल पलट दिया है। इसलिए भी यह बात कही जा रही है कि अब यह सरकार तो जान गई है जिस तरह से इस सरकार के, मोदी सरकार के एक एक खुलासे हो रहे हैं राम मंदिर से लेकर के बंगाल तक, कि यह सरकार चुनाव लड़के तो नहीं जीत सकती। जब चुनाव लड़के नहीं जीत सकती तो फिर इसके पास रास्ते क्या है सत्ता में रहने के? उन्हीं रास्तों को अमल में ला रही है। अब 2024 में मोदी सरकार 240 पर आ गई थी और उन 240 में बगावत है, क्योंकि 2024 से और अब 26 का आधा से ज्यादा साल खत्म हो गया, जुलाई चल रहा है। अभी तक संसदीय दल की बैठक 240 सांसदों की नहीं हुई, नरेंद्र मोदी की, और जब नहीं हुई तो फिर बगावत के सुर धीरे धीरे उठने शुरू हो गए। इन बीच कांग्रेस के 99 सांसदों में राहुल गांधी ने जिस तरह से देश को एक धागे में पिरोने का कार्य किया और हर मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के सामने एक नई चुनौती बने रहे राहुल गांधी, और आज भी बने हुए हैं, तो मोदी सरकार को कदम पीछे लेना पड़ता है और अपने फार्मूले बदलने पड़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी उन फार्मूलों को तुरंत पकड़ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि पकड़ी जाती है, लेकिन उसी में इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का और तोड़ने का, बिकाऊ सांसदों को खरीदने का लगातार प्रयास करते रहती है, और उसके बाद नहीं बिके तो डरा धमका करके उन्हें साथ लाती है। इसी का शिकार टीएमसी के 20 सांसद हुए, लेकिन 8 सांसद बच गए, और जो 8 बचे वह जुझारू हैं, डर नहीं रहे हैं, लगातार इस सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़े कर रहे हैं, हजारों सवाल पूछ रहे हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिर से टूट गई। अब उद्धव ठाकरे का कोई वजूद नहीं रहा और न तो उनका कोई भरोसा रहा। बचे हैं 20 विधायक और 3 सांसद, तो कब कहां लुढ़केंगे कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वह भी रहेंगे या नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में नहीं पता, क्योंकि वह भी बिक सकते हैं या फिर उद्धव ठाकरे जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन इतना पॉसिबल भी अब नहीं होगा भाजपा के साथ जाना, क्योंकि एकनाथ शिंदे भाजपा में ही। लेकिन अखिलेश यादव की 37 सांसद, इनका कुछ और छोर नहीं मिल रहा है। कहने को इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, लेकिन दिखते कहीं नहीं है, अलग थलग दिखते हैं। यह बात सच है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त एकजुट है, लेकिन कब तक इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 26 सांसदों के लिस्ट अमित शाह के पास है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। इस बीच अखिलेश यादव के सामने उत्तर प्रदेश एक चुनौती है, भाजपा के सामने भी है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का अलग अलग रुख है, अलग अलग तैयारी है। लेकिन कांग्रेस ने मूड बना लिया है कि अब समझौता करना बेकार है, और जितना एक साथ लाने की कोशिश करते हैं उतने ही यह लोग दूर होते जाते हैं और उतने ही कांग्रेस को और कमजोर बना रहे हैं। तो इससे अच्छा साथ छोड़ दो, जिसे आना होगा साथ आएगा, नहीं आना होगा मत आए। ऐसे में अखिलेश यादव को भारी नुकसान हो सकता है। अब शीर्ष नेतृत्व क्या बातचीत करता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव
इतना आसान भी जीत पाना नहीं है, चाहे अखिलेश यादव अकेले लड़े या कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़े, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन चुनौती दे सकते हैं, कोशिश एक बार कर सकते हैं, लेकिन यूं ही हवा हवाई में कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है बोल के अगर अखिलेश यादव चले तो ममता बनर्जी से ज्यादा ताकतवर अखिलेश यादव नहीं है। 15 साल सत्ता में रहने के बाद अगर ममता बनर्जी के साथ छल हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की ही सरकार है, फिर तो इतना पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन 8 सांसद एनसीपी शरद पवार के और 10 विधायक कहा जा रहा है कांग्रेस में विलय कर जाएंगे। अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हो रही, लेकिन चर्चाएं बड़ी तेज हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है उस पर। ऐसे में कुल मिलाकर के 99, 37 प्लस 19 होते हैं। उद्धव ठाकरे के बचे हुए, ममता बनर्जी के बचे हुए, शरद पवार, इन सबको मिलाकर के अगर यह सांसद एक बने रहे तो यह इंडिया गठबंधन की ताकत और नरेंद्र मोदी की कमजोरी बन सकते हैं और मिलके मोदी शाह को का खेल खत्म कर सकते हैं पूरी तरह से। इस बात से इनकार नहीं कर सकते और यह डर मोदी को है, इसीलिए इनमें से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ नीतीश नायडू मोदी का साथ अब नहीं देंगे, इस तरह की चर्चा आ रही है। सारा खेल उजागर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी दांव पर लगी है, जा भी सकती है। अब चंद्रबाबू नायडू के पास पवन कल्याण का मिला के 18 सांसद और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद, यह नासूर बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और दोनों ही पार्टियां और दोनों ही नेता गले की हड्डी बन गए हैं। हकीकत यह है कि भाजपा के गले की हड्डी नहीं, भाजपा इन लोगों के गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि भाजपा की नीयत साफ नहीं है और वह अपने सहयोगी दल हो या विपक्ष हो, सबको एक एक तराजू में तौलती है और सबको खत्म करके खुद जीवित रहना चाहती है। उसकी चाहत यह है, इसीलिए सब बवाल हो रहा है, पार्टियों में टूट फूट भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। लेकिन अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश नायडू वह मुख्य कड़ी है इस सरकार के जिन्होंने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, और मोदी इतने बड़े धोखेबाज हैं कि इन्हीं को खत्म करने की रणनीति बनाई। अब देखिए आप कर सकते, टीएमसी और उद्धव ठाकरे शिवसेना से जो टूट के आए उनमें से कोई मंत्री नहीं बनेगा, बनाने से इनकार कर दिया और मंत्री के लालच में लाए, यानी कि धोखा दे दिया। भाजपा ने तोड़ लिया और धोखा दे दिया कि नहीं बनाएंगे मंत्री, क्या कर लोगे कर लो। तो वादा खिलाफी करती है यह चंद्रबाबू नायडू भी कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी कर रही है। जीतन राम मांझी ने कह दिया वादा खिलाफी करती है, उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, भाजपा भी कहती है, जेडीयू कहती है भाजपा को कि वादा खिलाफी पार्टी है, और भाजपा कहती है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए। जिनके समर्थन सरकार है उन्हीं को खत्म करने की बात खुलेआम मंच से कहती है। जेपी नड्डा ने बिहार में कहा और भी कई लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अब इस बीच नीतीश कुमार आने वाले राज्यों के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे कह रहे हैं, बिहार से बाहर निकल करके चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं। लेकिन अब मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और चंद्रबाबू नायडू को इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की, इन दोनों की मांग है और भाजपा ने वादा किया है। चंद्रबाबू नायडू के तो नहीं कह सकते, लेकिन नीतीश कुमार की खबरों में चली थी, गोदी मीडिया ने चलाया था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे सीएम की कुर्सी छोड़कर। तो नीतीश कुमार से तो ज्यादा चंद्रबाबू नायडू के पास सांसद है, तो चंद्रबाबू नायडू क्या पीएम बनेंगे? चंद्रबाबू नायडू की मांग है कि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनना, और इसकी चाहत है कि ताकि वह आंध्र प्रदेश में कुछ कर सके, और भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। असल में यह एनडीए की सरकार नहीं, भाजपा की चल रही है। 240 पद रह करके भी भाजपा अपनी सरकार चला रही है,
कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और अब नीतीश नायडू की अहमियत रही नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन टूट के 26 सांसद एनडीए में आ चुके हैं। इन सबके बीच एनडीए के साथ साथ बीजेपी के कई नेता भी वक्त आने पर मोदी शाह के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यह बात अब कही जा रही है। क्योंकि मैंने आप दर्शकों को कार्यक्रम के शुरुआत में जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत है मोदी शाह को लेकर के, क्योंकि संसदीय दल की बैठक आज तक बुलाई नहीं गई है 240 सांसदों का। और एक ऐसी सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी आ गई कि मोदी और शाह ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है पार्टी के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल जो नेता निचले स्तर के हैं वह ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में नीतीश नायडू भी नाराज आ रहे हैं, एनडीए में और भी कुछ लोग हैं जो नाराज हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो अगर मोदी को 362 सांसदों का समर्थन चाहिए और जुगाड़ कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन के सांसद मोदी के 362 सांसदों के सपने पर पानी फेर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि 99 प्लस 37 प्लस 19 यह सांसद अगर ताकत बन गए इंडिया गठबंधन का एकजुट, तो मोदी, डीएमके को मैंने गिना ही नहीं, डीएमके के 22 सांसदों को, वह भी तो इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी, उसे मैंने नहीं काउंटिंग किया। और उसका अब ठिकाना नहीं है, वह बिकाऊ पार्टी हो गई है, कभी बिक सकती है वह, लेकिन उसका परिणाम उसे तमिलनाडु में चुकाना पड़ेगा। क्योंकि डीलिमिटेशन अगर डीएमके के सपोर्ट से हो गया तो फिर डीएमके के लिए सफाया हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। उसके फैसला उसे करना है कि आगे की राजनीति करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि डीलिमिटेशन से नुकसान साउथ को ही सबसे ज़्यादा होगा। और स्टालिन ने ही यह आंदोलन छेड़ दिया था साउथ में, और वही स्टालिन अगर समर्थन देने को तैयार हो जाते हैं तब फिर बिकाऊ पार्टी ही कही जाएगी, फिर उनके खिलाफ एक बगावत छिड़ जाएगी साउथ के अंदर, तमिलनाडु, जो उनके पार्टी के नामो निशान को खत्म कर सकती है। 3 साल तो चल सकते हैं, उनके पास 22 सांसद हैं, लेकिन उसके पास 22 सांसद आएंगे उनके पास, क्या गारंटी है इसकी। ऐसे में एक बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, जो दूसरे दलों के लोगों को लाया जा रहा है और महत्व ज्यादा दिया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महत्व को खत्म किया जा रहा है। और नीतीश नायडू जो 30 सांसदों के साथ इस सरकार को बनाने में ये मोदी को सफलता हासिल हुई थी, उन्हीं को खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है, यह आने वाले दिनों में बहुत भयावह बगावत हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी मोदी सरकार जरूर गिरा देंगे, अब पक्का हो गया ये बात। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं, और राम मंदिर का मुद्दा आ गया, और बाकी चीजें जो खुल करके देश के सामने आ रही है, बंगाल में जो चल रहा है, अब किसी से छिपा नहीं मोदी कि मोदी कितने कमजोर व्यक्ति हैं। छात्र सड़क पर है, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज पुलिस कर दी। छात्र अपनी मांग को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, सरकार ने उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन लाठीचार्ज करा करके छात्रों को भड़का दिया है कहीं ना कहीं। और चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर भी डर रहे कि छात्रों का आंदोलन अगर बढ़ गया तो एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का सफाया हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम वाली पार्टी है, और बाकी सब सहयोगी दल सेकुलर छवि के हैं, उनको सभी के वोट की जरूरत पड़ती है। इस बीच मामला गंभीर हो गया है, और राहुल गांधी की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। 11 तारीख को पटना में और 10 जुलाई को इलाहाबाद में, 17 को दिल्ली में राहुल गांधी की यह सभा मोदी सरकार को हिलाने वाली होगी। अगर छात्र एकजुट हो गए तो फिर मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें।
और आपने अगर TFD इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।